Good morning, students. Now I am explaining you the tense. Next topic is that is future tense. Now I am explaining you. Now I am telling you about the what is future perfect tense. So, what is future perfect tense? It is used for those actions which have not happened yet but will happen before a particular time in future. ये वो उस एक्शन के लिए यूज होता है जो अभी एक्शन क्या है व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूरा हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन एक्शन को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज future perfect tense. In future perfect form will have plus past particle is used to say something will be finished before a particular time in the future. ऐसा कार्य जो भविष्य में पूरा हो जाएगा. टिपिकल टाइम एक्सप्रेशंस यूज्ड, अगर हमें किसी भी टाइम एक्सप्रेशंस को यूज करने में करते हैं टिपिकल टाइम को एक्सप्रेस करने में, जैसे 3 weeks, 2 years, 10 hours टाइम, बाय सैटरडे, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम यू अराइव. तो ये जैसे 3 weeks हो गए, 2 years हो गए, 10 hours टाइम हो गया, जैसे सैटरडे हो गया आपका, नेक्स्ट ईयर हो गया, बाय द टाइम बाय यूज़ किया हुआ है इसमें, उसमें इन यूज़ किया हुआ है. तो ये आपका क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. और द पास्ट एज सीन फ्रॉम द फ्यूचर, पास्ट को फ्यूचर, पास्ट का कोई काम अगर फ्यूचर में करना हो तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है. जैसे माय फादर विल हैव रिटायर्ड बाय 2009. व्हेन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद सच वर्ड्स एज व्हेन और बिफोर. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ व्हेन और बिफोर तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता है. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज. आई एम राइटिंग अ बुक. बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई एम राइटिंग अ बुक. ऐसे यूज़ करना है इसको. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Now I am telling you about the second future tense type, that is future indefinite tense. So what is future indefinite tense? Future indefinite indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब, इनडेफिनेट का मतलब होता है कि किसी डेफिनेट ना होना किसी भी चीज़ का. जो एक्शन है वो कब होगा, नॉट हैपन्ड येट भी हो सकता है, विल टेक प्लेस एट सम टाइम, सम पॉइंट इन द फ्यूचर. अभी भी हो सकता है या फिर वो कुछ टाइम भी ले सकता है फ्यूचर में. तो इट इज़ नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. कितने टाइप्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव. अफर्मेटिव है आपका सिंपल, नेगेटिव है नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वाले, और जो फोर्थ है इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, ये क्या है क्वेश्चंस विद नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या हैं? ही, शी, इट. तो ही अफर्मेटिव में आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस में क्या यूज होता है? ही, शी, इट और नाउन. अगर ही, शी, इट है या नाउन है उनके साथ आपका विल होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. दे, यू, विल के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा. आई, वी, शेल के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. और फॉर्मूला क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा, कुछ भी और भी हो वो यूज़ होगा. सब्जेक्ट प्लस विल, शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट. तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल हैं. जैसे ही विल मीट हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल. विल के साथ क्या यूज़ हुआ है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एनियल विल राइट अ लेटर टू हर मदर. I shall play a football match. They will go for a picnic. You will run in the garden. The girls will read in the class. We shall come from MP. The dogs will break in tonight. So these are the examples of your future indefinite tense. You have to use he, she, it noun के साथ he, she, it noun इक्वल टू विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दे, यू के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई, वी के साथ आप शैल यूज़ करोगे.
और फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या यूज़ करोगे? इन नेगेटिव सेंटेंस वी आर एडिंग नॉट आफ्टर विल शैल। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट विल और शैल के साथ। दे यू प्लस विल प्लस नॉट। दे और यू के साथ क्या होगा? विल और प्लस नॉट। प्लूरल के साथ आई वी प्लस शैल प्लस नॉट। आई वी के साथ यू क्या यूज़ होगा? शैल प्लस नॉट। प्लूरल में आई वी के साथ शैल यूज़ होगा और प्लस नॉट यूज़ होगा। और सिंगुलर नंबर में अगर नंबर आपके सिंगुलर हैं, ही शी इट नाउन प्लस विल या शैल प्लस नॉट। ही शी इट नाउन विल या शैल और या नॉट यूज़ होगा। फॉर्मूला कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। तो आपका फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। सो दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। Like examples, we shall not go to see him in hospital. I shall not teach you a lesson. They will not talk to you. She will not stay in hotel. The train will not come tomorrow. Ajay will not run today. Dance class will not open tomorrow. तो वी शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, शैल के साथ नॉट लगा है, तो ये क्या है? नेगेटिव है। तो इन नेगेटिव sentences you have to use plural number. If they are plural number they and you will use will plus not. If plural numbers is I and we, I or we, then plus shall plus not is used. If singular number is he she it, then plus noun plus will shall plus not is used. And formula is subject plus helping verb plus not plus verb की first form and plus object. So this is a negative sentence of future indefinite tense. Now there is interrogative sentences. So what is interrogative? As already I have asked, this is used to ask the questions and started with WH. So this is known as interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. One which start from HV of the tenses and another who start with WH word and compulsory to add in the of the sentence. Add in of the sentence. So this is there मतलब इसका ये है कि टू टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं टेंस में, या फिर वो WH वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं। तो ये दीज आर नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. इट मे बी स्टार्ट विद will shall plus subject plus verb की first form plus object. And second formula will be WH word plus helping verb plus subject plus verb की first form plus object. So examples are there. Will the girls read in the room? Shall I write a letter? Will they listen to the teacher? Will you study with me? What will she do in the room? Who will sleep in the class? Why will they learn his lessons? Whose book will he read today? जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो ये विल शेल से स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, या फिर ये WH वर्ड से स्टार्ट होंगे. तो ये दोनों से स्टार्ट हो सकता है जो ये इंटेरोगेटिव टेंस है. जैसे विल द गर्ल रीड इन द रूम, शैल आई राइट अ लेटर, ये विल शेल से स्टार्ट हो रहे हैं. और जो दूसरे आपके व्हाट विल शी डू इन द रूम, हु विल स्लीप इन द क्लास, वाई विल दे लर्न हिज लेसन्स, हुज बुक विल ही रीड टुडे. तो ये आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहे हैं. व्हाट, हु, वाई, हुज. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव टेंसेज. Now interrogative with negative. So we use not here to explain the interrogative with negative. Like formula is HV and WH. HV means helping verb and WH means WH words.
word plus subject plus not plus verb की first form plus object plus etc. So this is a formula you make interrogative with negative. Will you not go to the market today? Shall I not work in office? अभी इसमें आपका क्या है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या WH वर्ड्स होंगे, उसके साथ आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा एसेट्रा. विल यू नॉट गो टू द मार्केट टुडे? क्या आप मार्केट नहीं जाओगे? शैल आई नॉट वर्क इन ऑफिस? विल शी नॉट टॉक टू हर क्लासमेट? वाई विल दे नॉट ड्रिंक विद अस? वेयर शैल वी नॉट गो टुमारो? विल यू ब्रदर नॉट कम टुमारो? देखो जैसे अब इसमें विल या शैल से स्टार्ट हुआ है और उसके साथ क्या लगा है आपका, नॉट लगा है. और ऐसे ही सेकंड में वाई वेयर विल ये स्टार्ट हुआ है तो ये आपके क्या हैं, WH वर्ड्स हैं. सो दीज आर द इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव वर्ड्स इन used in indefinite future tense. Now so these are the examples of interrogative sentence, and there as I have already tells that there are two types of sentence which start with the helping verb or with the WH words. So these are the examples of negative interrogative sentence which start with will, shall या WH words, and these are the interrogative with negative helping words and WH words plus subject plus not plus verb की first form and objects etc. Like these, will you not go to the market today? Shall I not work in office? Like these are the examples of interrogative with negative sentences. So thanks, and be prepared for future tense, that is future indefinite tense and future perfect tense. Thank you. क्या हो रहा है इसको?